हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है ना ईरान और सऊदी अरब के बीच में, इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले इस डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है वो जानने से पहले पहले हम लोग मैप में चले जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं ईरान और सऊदी अरब कहाँ कहाँ है। ये देखिए ईरान, मतलब आप जब आप इंडिया से जाएंगे ना, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ये ईरान है। और ईरान के इस तरफ आ जाएंगे, ये पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ के इस तरफ आ जाएंगे तो आपका ये सऊदी अरेबिया है। और ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए ईरान और सऊदी अरेबिया का ना बहुत मतलब आप बोल लीजिए 1950 से इन लोगों का झगड़ा चल रहा है। 1950 से मतलब मान लीजिए 1950 भी रफ है, क्योंकि 1945 में ना ये जो सऊदी अरब में तेल मिल गया था। और उस टाइम पे यूएसए ने बोला ये जो आपके पास जो तेल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको यूज कीजिए। उसके बाद सऊदी अरबिया के पास पैसा आना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद सऊदी अरब ने क्या किया है, जो ये जो रीजन है ना, तब से मतलब एक डोमिनेंस कायम करने की कोशिश किया है। और उसको चैलेंज करता था बार बार ये ईरान। ठीक है, तो उस टाइम से ये झगड़ा अभी भी चल रहा है। रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्या हुआ है कि इन लोग मतलब ये जो दो कंट्री है ईरान एंड सऊदी अरब का, इन लोगों का 2016 में एक बहुत ही मतलब बदतर सा इंसिडेंट हो गया था, तो जिसके कारण इन लोगों का जो इन दोनों कंट्री का जो टाइज है ना, वो एकदम टूट गया था। और एक चीज है मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए ईरान और सऊदी अरेबिया का जो टाइज है ना, इसको रीस्टैब्लिश करने में चाइना ने बहुत बड़ा हेल्प किया है। और हेल्प मतलब आप बोल लीजिए एक क्रिटिकल रोल इन्होंने प्ले किया है। आप ये जो स्टेटमेंट है ना, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। विल कंटिन्यू टू प्ले a constructive role in the properly handling the issues in today's world in accordance with the wishes of the all countries and demonstrate our responsibility as a major country। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये और सच में हो सकता है कि एज ए इंडियन हम लोग चाइना को कभी पसंद नहीं करते, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना, इसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है। और इससे देखिएगा जो रीजन में ना ये डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा देखिएगा, इंडिया का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग का जो एम्बिशन है आज से 10 साल बाद, मान लीजिए 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके 20 साल बाद 20 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो वो सब अचीव करने के लिए ना ये जो छोटा छोटा इंसिडेंट है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज है, 2016 में मैंने आपको बोला कि इनका टाइट टूट गया था। 2016 में मैं एक थोड़ा बोल देता हूँ आपको क्या हुआ था। यहाँ पे क्या, एकदम मैप में चले जाते हैं तो आपको एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। एक्चुअली सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब देखिए यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम है। और ईरान में ना शिया मुस्लिम है। तो देखिए आप देखिए ये मुस्लिम कंट्री में देखिए ब्रदरहुड बोला जाता है ना, ऐसा कोई ब्रदरहुड का कंसेप्ट नहीं है। सऊदी अरेबिया में सुन्नी का मतलब सुन्नी सॉरी सऊदी अरेबिया तो सुन्नी मुस्लिम है। तो आप मान लीजिए ये तो सुन्नी मुस्लिम, मतलब यहाँ पे जो शिया मुस्लिम है ना, आप उनका मान लीजिए रिचुअल्स होता है, कस्टम्स होता है, आप उसको मना नहीं सकते। जैसे आप पाकिस्तान हो सकता है कि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आप पाकिस्तान में कोई भी अमेदिया हो, अमेदिया एक्चुअली बोला जाता है, अमेदिया मुस्लिम, तो उनका कोई भी फेस्टिवल मनाया नहीं जा सकता। वो लोग नहीं कर पाते। जैसे हिंदू का तो नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए, इवन अहमदिया मुस्लिम से वो भी नहीं कर पाता है। तो ये सेम सिचुएशन इस दोनों कंट्री में है। आप इसमें कोई भी शिया कस्टम्स नहीं पालन कर सकते हैं। आप ईरान में चले जाएंगे, कोई भी सुन्नी जो कस्टम्स है आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ 2016 में, एक जो सिया क्लर्क है ना, ये समहाउ सऊदी अरेबिया में मारा गया था। और पूरा ब्लेम जो डाल दिया था ना, ये सऊदी अरेबिया में डाल दिया था। और ईरान ईरान उस टाइम पे ना बहुत गुस्सा हो गया था। तो ईरान ने क्या किया था, जो यहाँ पे एक एम्बेसी था ना, तो वहां पे जाके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। तो ये वहां से शुरुआत हो गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे कि देखिए ईरान और जो सऊदी अरेबिया है ना, इसका जो कन्फ्लिक्ट पढ़ना है ना, तो मैं इसके लिए मैं बोलूंगा आपको ये जो विकिपीडिया का पेज है ना, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये जो कंट्रीज है ना, यहाँ पे इन लोगों ने मतलब प्रॉक्सी वॉर किया है। ये तो देखिए मेन प्लेयर है सऊदी अरेबिया, ये है ईरान। और प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान में भी चलता है, अफगानिस्तान में भी चलता है, मतलब दोनों आराम से इधर चलता है। मतलब बोल लीजिए शादी किसी का और हो रहा है, दूल्हा दुल्हन कोई और है, लेकिन वो बीच में होता है ना वो बकवास वाला फूफा जी, वो रोल प्ले करता है ईरान और सऊदी अरेबिया।
इसको आप पढ़ सकते हैं। ये वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको मतलब बोलने के लगता नहीं है कि आपको चाहिए तो मैं इसे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है कि आपको एकदम बेसिक बेसिक चीजें ना एकदम पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा ये जो एडवांटेजेस देख लेते हैं। देखिए सऊदी अरेबिया अभी चेंज हो रहा है रिसेंटली, कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं ना। मतलब आपको ये बोलने का मेरा तात्पर्य यही है। देखिए कोई भी न्यूज़ होता है ना, तो उसके पीछे का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत कहाँ कहाँ कौन सा इवेंट हुआ है, जो इवेंट इस इवेंट को ट्रिगर करता है, मैं वो आपको बोलना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ना सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया ना थोड़ा थोड़ा चेंजेस उन्होंने, मतलब इस्लाम को ना मॉडरेट करने की कोशिश कर रहा है। अब मान लीजिए मोस्ट सिक्युलर होने की कोशिश कर रहा है, मतलब सऊदी अरेबिया ये कोशिश कर रहा है कि हाँ हम लोग इस्लाम को मानेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम ही मानेंगे और कोई जैसे रिलीजियन है, फॉर एग्जांपल हिंदू है, क्रिश्चियन है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अभी तक वो हो रहा था, लेकिन अभी सऊदी अरेबिया क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज कर रहा है। जैसे आपको पता होगा इस्लाम में मुस्लिम जो लड़की है उनको ड्राइव नहीं किया दिया जाता है। मतलब वो घर के बाहर कोई मर्द के बिना बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन सऊदी अरेबिया ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहा है। और एक रिसेंटली एक चेंजेस किया है, ये पाकिस्तान कभी नहीं करेगा, ये भिखारी कभी ये सब कंट्री नहीं करेगा। ठीक है, उन्होंने क्या क्या चेंज किया है देखिए। सेट इन्होंने कुछ रूल्स सेट किया है एंड रिस्ट्रिक्शन दिया है। जो मतलब वो रमजान के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने सेट किया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो मॉस्क में ना लाउड स्पीकर है उसका भी जो साउंड है उसको भी थोड़ा कम किया है। और कौन कौन यहाँ पे जा रहा है आ रहा है उसको भी सर्विलेंस करने की कोशिश कर रही है। क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया है ना, वो रेडिकलाइजेशन वहाँ पे बढ़ रहा है। और आपको पता होगा, आप एक बार रेडिकलाइजेशन को आप प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपका कंट्री पाकिस्तान बन जाएगा। और वो कोई चाहता नहीं है, वो पाकिस्तानी बेवकूफ है, वो सोचता है कि नहीं एक्सट्रीमिज्म हमारा टूल है। ऐसा कोई कंट्री नहीं करता है एक्सेप्ट ये जो भिखारी पाकिस्तान है। उसके बाद आप देख लीजिए कि एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए लिमिटेशन ऑफ डोनेशन। देखिए लिमिटेशन ऑफ डोनेशन ये क्यों लिमिट किया जाता है कि देखिए लिमिट मतलब आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप किसी कहीं पे भी डोनेट कीजिए, लेकिन आपका जो डोनेशन का पर्पस है ना वो सही होना चाहिए। लेकिन आप ये जो डोनेशन के नाम पे जो रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीमिज्म ये सब जो स्प्रेड करते हैं ना, इसको बैन करने की कोशिश किया है सऊदी अरेबिया ने। उसके बाद ये देख लीजिए ये बैनिंग ऑफ फिल्मिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ प्रेयर विद इन मॉस्क। इसका मतलब यही है कि इसका देखिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आप सोच लीजिए कि मान लीजिए सऊदी अरेबिया अपने आप को मतलब प्रमोट करना चाहता है कि एज ए सिक्युलर कंट्री, और आप बोल लीजिए मतलब वो बोल रहा है कि नहीं सऊदी अरेबिया में हर जो रिलीजन है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। और ये ब्रॉडकास्टिंग का मतलब भी वही है कि हम लोग उतना इस्लामिक है या हम लोग मॉडरेट इस्लाम है। जैसे आप ये जो मैंने आपको दिखाया ना मैप में, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री देखिएगा मॉडरेट इस्लाम पूरा फॉलो कर जाएगा। यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सट्रीमिज्म कहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ पे पाकिस्तान है वहां पे एक्सट्रीमिज्म का ही प्रॉब्लम है। इसके बाद तो हमने देख लिया सऊदी अरेबिया का, अब ईरान का क्या फायदा है ये भी थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। देखिए ईरान का फायदा एकदम शॉर्ट में बोल देता है, ईरान को बस चाहिए पैसा। क्योंकि देखिए अभी जो लड़ाई चल रहा है ना यहाँ पे, ये रशिया एंड यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है। ठीक है, ये रशिया है और ये कीव है, ये यूक्रेन है, ये इन दोनों का लड़ाई चल रहा है। तो और ईरान का कोई फ्रेंड नहीं है पूरा वर्ल्ड में, क्योंकि ईरान के ऊपर यूएस ने बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया। इवन आपको पता होगा ये इंडिया भी ईरान से अभी तेल नहीं खरीद रहा है। तो ईरान को भी मतलब, और ईरान में इन्फ्लेशन आप मतलब सोच ही नहीं सकते, ये इतना बढ़ गया है। तो ईरान भी सोच रहा है यार किसी तरह हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, हमारा जो जनता है हम उनको कुछ डिलीवर कर पाए। ठीक है, उनका हेल्थ फैसिलिटी आपको पता होगा, एक बार यूएस में सैंक्शन लगा देगा ना, आपका हेल्थ स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, आपका आप पूरा जो आपका जो फाइनेंशियल टाइज है वो पूरा कट हो जाएगा सिस्टम से। तो ईरान सोचता है मतलब कैसे भी करके कुछ अपना जो रिलेशन है वो यूएस से ठीक कर रहे हैं। तो और इसके लिए वो बार बार रशिया के पास जाता है, लेकिन रशिया भी यूक्रेन में बिजी है, तो ईरान के पास कोई और ऑप्शंस नहीं है एक्सेप्ट चाइना। चाइना ने इसलिए ईरान को हेल्प किया है। और मान लीजिए ये जो हेल्प है ना, ये जो पूरा रीजन है, मतलब आप इसको पोलैंड तो छोड़ दीजिए, नेटो के अंडर आ जाएगा। ये रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान,
ये पूरा एक साथ आपको पता होगा, ये इवन इंडिया को भी बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया से ये चाबार पोर्ट में जाएगा कुछ सामान, मतलब इंडियन जो गुड्स है वो पूरा यहाँ से जाके एक तो रास्ता इधर से जाएगा, ये अजरबैजान जो आर्मेनिया और जॉर्जिया होके जाएगा शायद, और आप मान लीजिए ईरान से डायरेक्ट अजरबैजान एंड देन जॉर्जिया, और ये अच्छा अजरबैजान ये स्मॉल सा है, ये वाला आर्मेनिया है, हाँ। मैंने जस्ट स्किप कर दिया। तो यहाँ से भी जा सकते हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, तो आप इधर अफगानिस्तान में, मतलब आप पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो रीजन है ना, इन लोगों को बोला जाता था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, भिखारी है, खाना नहीं मिलता है, एजुकेशन नहीं मिलता है, लेकिन आप मान लीजिए ये जो पूरा रीजन है, एक बार इसको जोड़ लेंगे ना, और एक बार इकोनॉमिक एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो देखिएगा इस ये जो रीजन है ना, ये जो नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है, यूएस और कनाडा, इस रीजन से भी देखिएगा कि बहुत मतलब आगे निकल जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है यूएस का, आप मतलब इन फ्यूचर देखिएगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होने वाला है ना, तो वो मल्टीपोलर वर्ल्ड होने में ये जो छोटा छोटा इवेंट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। और इसके बाद अच्छा ईरान का मैंने आपको बोल दिया कि ईरान का क्या है, और ईरान का ओवरऑल बैकग्राउंड है, ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है ना, इसमें किसी तरह यूएस आ जाए। मैंने एक्चुअली यहाँ पे इसको पूरा आपको क्लियर कर दिया है, आप इसको भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा कि यूरोपियन यूनियन का एक डॉक्यूमेंट है, आपके पास टाइम है, थोड़ा इसको गो थ्रू कर लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक प्रॉब्लम होगा जो मैं आपको बोलना चाहूँगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, ये देखिए प्रॉब्लम के लिए ये जो आर्टिकल है ना, आप इसको देख लीजिए। मैं आपको एकदम वर्बली आपको समझ देता हूँ। चलते हैं एकदम मैप पे चले जाते हैं। देखिए आपको पता होगा ना, सऊदी अरेबिया और इसराइल का रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो इसराइल और ईरान का रिलेशन ना, ये खराब है। अब ये जो पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है ना, तो इसमें प्रॉब्लम करेगा ये इसराइल। अब मान लीजिए, अब इसराइल क्यों प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि देखिए ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, ये पूरा इसराइल को मतलब ताक करके बना है। जैसे इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, ये बना इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गया था उस टाइम पे, उसको मतलब 1998 में इंडिया को पता चल चुका था। तो इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन था, न्यूक्लियर वेपन, और चाइना के पास तो बहुत पहले से ही था। तो इसीलिए इंडिया को वो न्यूक्लियर आर्म होना ही पड़ा। इंडिया के पास और कोई ऑप्शंस नहीं था अपने आप को बचाने के लिए। बट इसराइल में पता नहीं क्या है कि ईरान मतलब ईरान को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसराइल से। अब देखिए प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन ये जो अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है ना, वो बार बार बोलता है कि इसराइल में मारेगा। और आपको पता होगा इसराइल का जो रीजन है ना, ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। तो एक बार ये जो ईरान ना, ये जो प्रॉक्सी जितना भी यहाँ पे सीरिया लेबनान में जो प्रॉक्सीज है, सीरिया लेबनान जॉर्डन में भी है, थोड़ा बहुत इधर इराक में भी है। तो यहाँ पे जो प्रॉक्सीज है उसको फंडिंग करना बंद कर देगा ना, और एक बार जो रिलेशन इसराइल और ईरान का सही हो जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो I2U2 जो पार्टनरशिप है ना, ये जो सॉरी ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं I2U2 को पार्टनरशिप, ये भी देखिएगा बहुत अच्छे ये भी एक रोल प्ले कर सकता है। एग्जैक्ट प्ले कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि I2 में देखिए इंडिया तो है और इसराइल है, और U2 में UAE है, और आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो मैंने आपको बोल दिया कि उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे डायरेक्ट सऊदी अरेबिया में क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए सऊदी अरेबिया में इम्पैक्ट थोड़ा बहुत होने वाला है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जैसे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, रशियन जो वेपन्स है ना, वो ऑलमोस्ट हमारा 60% है, लेकिन सऊदी अरेबिया में क्या है कि आपका ऑलमोस्ट 100% ही आपका यूएस का इक्विपमेंट है। आप मान लीजिए कहीं पे भी यूएस का इंटरेस्ट मतलब बोल दीजिए कि उसका इंटरेस्ट फुलफिल कुछ नहीं हो रहा है, या उसका जो इंटरेस्ट है ना वो रिस्क में आ जाता है, तो तब यूएस ये जो रिलेशन है इसको गड़बड़ कर देगा। ये एक पॉसिबिलिटीज है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अरबियंस दे आर नॉट फाइटर, मतलब सऊदी अरेबिया हो मतलब इसका जो आर्मी है ना, आर्मी का जो मैन पावर है वो ये मतलब पाकिस्तान सप्लाई करता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान कितना पप्पू है, यहाँ पे बहुत सारा करप्ट लोग हैं, ठीक है। मतलब उसका आर्मी जनरल हो गया या वो जो रोड में एक रेडी वाला हो गया, हर कोई साला करप्ट है पाकिस्तान में।
ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है, वो यहाँ पे एक इशू क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बोल दिया। सॉरी। तो ये एक यूएसए का एंगल है, और यूएस और सऊदी अरेबिया का ना एक बहुत सारा आपको पता होगा, ये जमल खशोगी का जब मर्डर हो गया था ना, उसने जाके वो मोहम्मद बिन सलमान को बोल दिया कि तुमने मारा है। उसके बाद यूएस ने क्या किया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का तो ये सब पता, मतलब फर्क नहीं पड़ता यार, तुमको जो करना है करो, लेकिन बाइडेन ने आके इसको कुछ आर्मी मतलब आर्म्स वार्म्स दिया नहीं। तो और आर्म्स दिया नहीं, और सऊदी अरब के पास भी उतना ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ये जो ईरान के पास ना इतना अच्छा ड्रोन है ना, ये ड्रोन बार बार ये यमन से ना सऊदी अरेबिया का जो आपका जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको जाके मारता है, और मार के वो क्या करता है, वो बहुत सारा डैमेज करता है। तो ये सब भी प्रॉब्लम होगा, मतलब ये सब प्रॉब्लम इन फ्यूचर हो सकता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ है, और एक चीज़ है जो रशिया का एंगल मैं यहाँ पे भी बोलना चाहूँगा। देखिए रशिया में अभी जो रिसेंट आप देख सकते हैं कि तेल कहाँ पे है, या WTI जो, ये तो यूएस का है, 77 आप पकड़ लीजिए, और जो ब्रेंट क्रूड जो है ये रफली 83 में चल रहा है। तो रशिया का देखिए, एक बार ऑयल प्राइस बाई चांस गिर गया, मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है ना, ईरान और सऊदी अरेबिया, ये जब एक बार रिलेशन ठीक हो गया, और मान लीजिए समहाउ ईरान से वो हट गया सैंक्शन, तो आप मान लीजिए ये तेल का दाम गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार तेल का दाम गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, और रशिया भी पैसा किससे कमा रहा है, वो तेल से ही कमा रहा है ना। अब मान लीजिए वो जो तेल का मतलब वो तेल का पैसा रशिया के पास नहीं जा रहा है ना, तो फिर ये यूक्रेन में इसका मतलब हारेगा तो नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो वॉर है ना, वो ये बहुत लंबा खींच जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, इसी तरह आपको एनालिसिस भी करना है। एनीवेज, ये तो मेरा पर्सपेक्टिव था। आपका कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखिएगा।